देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसे जरा समझिए, क्योंकि एक तरफ कोर्ट है, दूसरी तरफ आम जनता है और तीसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ ऐसा जनमत दिख रहा है जो अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात रख रहा है। सवाल यह है कि इस देश में जनतंत्र में अगर कोई भी पक्ष कमजोर होता है तो उसकी आशाएं जाकर के न्यायपालिका पर टिक जाती हैं, और न्यायपालिका अगर अपना काम, अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा रहा होता है तो जनता का विश्वास उसमें होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की एक बड़ी धुरी, हमारे राज व्यवस्था की एक बड़ी धुरी न्याय व्यवस्था है, और न्यायालय से जुड़े हुए हर एक पक्ष पक्षकार है, चाहे उसमें वादी हो या प्रतिवादी हो। कुछ ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, जहां पर कोर्ट का एक मुद्दा सामने आता है, कुछ ऐसे विवाद सामने आते हैं और उसके पीछे राजनीति। और राजनीति में देश के विकास की चिंता सबको है और होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। अगर देश का कोई नागरिक है उसको विकास की चिंता होनी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ विवाद के जो पक्ष हैं, अगर उस पर कोर्ट का कोई आदेश होता है तब उसमें राजनीति देखी जाती है। सवाल यह है कि जो ये बातें कर रहे होते हैं, क्या वो दूसरे पक्ष को बहुत कम समझदार समझ रहे होते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए जो एक राजनीतिक वैक्यूम हुआ है, उसमें अपनी उपादेयता और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने का एक रास्ता अब बचता है, वो भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सवाल यह है कि फिर हो क्या रहा? हो यह रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के धुर राजनीतिज्ञ और वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, मंत्री और एक सुलझे हुए नेता के तौर पर मान्यता प्राप्त आजम खां, जो 2 साल से अधिक विभिन्न मामलों में 89 मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, 88 में उन्हें जमानत मिल चुकी है, एक में जमानत की दरकार है और शायद जमानत मिले तो वो छूटे। लेकिन आजम खां की रिहाई और आजम खां के नाम पर राजनीति एक बड़ी जरूरत बन गई है, और उसमें अब मायावती भी शामिल हो गई। बात एक बड़े नेता की है, मुस्लिम नेता की है, और शायद उनके माध्यम से जनमत का एक पक्ष इस बात से रूबरू हो, इस बात से तारुफ रखे कि उसके बारे में समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त भी कोई सोच रहा है, और मायावती ने वो गुणा गणित करके आजम खां पर एक बयान दे दिया। आजम खां की राजनीतिक रिहाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल यह है, यह भी एक कोर्ट का मामला है। विभिन्न ऐसे मामलों में आजम खां सुनवाई के लिए कोर्ट में आते हैं और उसके बाद उनको, जो इस समय वो सीतापुर जेल में बंद हैं, वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये तो हुआ वो राजनीति का वो पक्ष, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट में पेशी और कोर्ट के मामलों को लेकर के जब बातें ये कही जाने लगे कि एक पक्ष को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो जो लोग सवाल ये उठाते हैं कि उनका न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, क्या वो भरोसा रख रहे हैं? सवाल ये भी है। मौजू है कि इस देश में कोई भी पक्ष ये चाहता है कि उसके हिसाब से सब कुछ हो तो सारी व्यवस्थाएं और सारा तंत्र सही, अन्यथा सब कुछ गलत। और बात आजम खां के मुद्दे पर भी और ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। ज्ञानवापी की बात में हम बात करेंगे, लेकिन इस समय हम आजम खां की बात कर लेते हैं। आजम खां का पूरा परिवार आज कोर्ट की शरण में है। बड़ी खबर है, और खबर यह है कि आजम खां को जब वो मंत्री थे तो एक मामला था, और उस मामले से रिलेटेड सारे उन पक्षों पर सीबीआई जांच कर रही है, और वो जल निगम घोटाला है जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय आजम खां कैबिनेट मंत्री थे, और मुलायम सिंह के दाहिने हाथ, अखिलेश यादव के दाहिने हाथ हुआ करते थे, और समाजवादी राजनीति के धुरी कहे जाने वाले आजम खां अगर एक मामले में, जिसका एक शासकीय पक्ष है, जिससे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक मामला है, उसमें न आजम खां एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि किसी भी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की भूमिका में अगर उन पर कोई ऐसी बात आती है, उसकी जांच चल रही है और उसके संबंध में न्यायालय में मामला है। और आज खबर के मुताबिक उनको
लखनऊ शिफ्ट किया गया और लखनऊ की सीबीआई अदालत में उनकी पेशी हुई। किन्हीं कारणों से पूरी कार्यवाही नहीं हो सकी, ये अभी हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ। और उधर उनके पुत्र अब्दुल्ला खां और साथ ही साथ उनकी पत्नी डॉक्टर फातिमा, उनकी भी पेशी हो रही है क्योंकि उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। और दोनों मामले हम आपको बता दें कि अलग अलग हैं। जल निगम घोटाले से जुड़ा हुआ मामला आजम खां पर व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री के तौर पर, और उनके पुत्र और उनकी पत्नी अर्थात अब्दुल्ला खां और साथ ही साथ फातिमा, इन दोनों का जो मुद्दा है वो एक प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है अपने डिग्रियों में। और यह भी मामला कोई एक दिन का नहीं है, पिछले 2 सालों से यह भी मामला चल रहा है। और इसमें अब्दुल्ला और उनकी मां दोनों जेल भी काटे हैं। और उसी के संबंध में जब इनको कोर्ट से समन जा रहा था और अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा था, ये लोग अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे, उसकी सीमाएं लांघ रहे थे। जब ये समझा कि पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है तो इन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से पूरा आजम खां परिवार, जो रामपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, और सभी, कोई विधायक है, कोई पूर्व सांसद है, कोई पूर्व मंत्री है, इन तीनों माँ बेटे और पति, या आप कहते हैं आजम खां पत्नी और बेटे, ये सब आज कोर्ट की शरण में रहे। ये बड़ी खबर है, गुरुवार के दिन की यह बड़ी खबर है कि कोर्ट की शरण में पत्नी और बेटा और खुद पेश किए गए। और वहां पर अदालती काम पूरा नहीं हो सका है क्योंकि चार्जशीट और अन्य सारे पक्षों से जुड़े हुए मामले रहे। क्या रहा पूरा मामला, जब इन्हें लखनऊ की सीबीआई अदालत में पेश किया गया और वहां पर आधे घंटे उपस्थिति रही और उसके बाद इनको सीतापुर फिर से ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पर जेल ये भेज दिए गए, सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिए गए। सीतापुर से इस समय हमारे साथ रमेश सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उन्हीं से हम बात करेंगे कि रामपुर कोर्ट में जो सरेंडर का मामला है फातिमा और अब्दुल्ला आजम का, वो क्या है। सबसे पहले रमेश, कब शिफ्ट किए गए और सीबीआई अदालत में क्या बातें हुई और उन बातों के मायने क्या हैं, जो लीगैलिटी है, लीगल पक्ष है, कानूनी पक्ष है, उस पर आप फोकस करिए। जी बिल्कुल दिवाकर जी, आपसे बताना चाहूंगा कि इस समय आजम खान की अगर बात करें तो आजम खान के परिवार पर पूरा कहें तो कानूनी कार्रवाई जारी है। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर से आज आजम खान को एसआईटी की टीम लेकर के पहुंची थी कोर्ट में। आधे घंटे तक दलील होती रही। आजम खान के वकीलों के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है, चार्जशीट के जरूरी दस्तावेज मांगे गए, शायद वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए गए, जिसके बाद आधे घंटे की दलील के बाद आजम खान को कोर्ट से वापस भेज दिया गया, सीबीआई कोर्ट से वापस भेज दिया गया और आजम खान दोबारा सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनको ले जाया गया था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिर से इनको सीतापुर कारागार में रखा गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से आजम खान और उनका परिवार जो है तकरीबन सीतापुर में 28 महीने से आजम है जिला कारागार में और इनके साथ बेटे आजम पत्नी फातिमा ये भी बंदी और इनकी जमानत हो चुकी है, ये हो चुकी है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं जिला कारागार से आजम खान ने विधायकी का चुनाव भी लड़ा था और काफी अंतर से इन्होंने जीत हासिल की। तो ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह से पूर्व में रह चुके कैबिनेट मंत्री, नगर विकास मंत्री थे और जल निगम के चेयरमैन थे, जिसका घोटाला लगा हुआ था, इस पर घोटाले को लेकर के जो जल निगम भर्ती घोटाले को लेकर के जो जांच कर रही है, उस जांच को लेकर के जिस तरह से इनको आज ले जाया गया था, इसी में और इतना ही नहीं, करीब 89 मामले में दर्ज है और 88 मामलों में इनको जमानत मिल चुकी है। सिर्फ रमेश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चार्जशीट का मामला है, चार्जशीट तो सरकार का पक्ष जो इनके खिलाफ आरोप है उसके हिसाब से चार्जशीट लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से नहीं, मुझे पूरा सवाल करने दीजिए। चार्जशीट तो उसके खिलाफ होगा, तो इनके वकीलों की दलील क्या रही, चार्जशीट के संबंध में क्या गड़बड़ी की गई है या क्या चार्जशीट में कमी रह गई, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए आप। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से
एसआईटी द्वारा जो दस्तावेज मिले, वहां पर जो जांच की गई, जांच पड़ताल में जो दस्तावेज मिले होंगे, शायद उन्हीं के मुताबिक उन्होंने चार्जशीट में दाखिल करके कोर्ट को पेश कर दिया। हालांकि जब आजम खान यहाँ से पहुंचे हैं आज अपनी पेशी पर, तो वहां पर इनके वकीलों द्वारा वो दस्तावेज मांगे गए। हाँ। जो चार्जशीट जो जल निगम भर्ती घोटाला दिखाया जा रहा है, उसके दस्तावेज पेश किए जाए, तो शायद वो दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी या हेराफेरी या कुछ षड्यंत्र, तमाम तरह की बातें आ सकती, क्योंकि मामला संदिग्ध है। क्या ये बात निकल के सामने आई, क्या ये निकल के सामने आई बात में कि जो कॉपी मांगी जा रही थी आजम खां के वकीलों की तरफ से, उसमें चार्जशीट की कॉपी ही थी, इसके पहले उन्होंने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, ये उन्होंने सिर्फ पक्ष को या सरकारी पक्ष को फंसाने के लिए या इसको एक्सटेंड करने के लिए इस तरह से एक रणनीति अपनाई कानूनी जो इनके काउंसिल्स रहे, कानूनी विशेषज्ञों ने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से कि अगर देखा जाए तो इससे पहले भी अगर ऐसे दस्तावेज चार्जशीट में पेश किए गए हैं, लगाए गए हैं, तो उनका होना तो मुलाजिम बात है। लेकिन अगर ऐसे मौके पर जहां पर कोर्ट के सामने वकील अपनी दलील पेश करते हैं कि फला दस्तावेज या फला प्रूफ पेश किया जाए, तो ऐसे मौके पर अगर पेश नहीं हो पाते हैं या पेश हुए तो उनमें संतुष्टि नहीं हो पाई, जो दस्तावेज उनको चाहिए थे, जिस मामले पे आरोप लगाया गया, आरोपित बनाया गया, वो दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया, इसके चलते ये कैंसिल कर दिया गया। हालांकि जानकारी ये भी मिल पा रही कि आज शाम तक अगली सुनवाई की तारीख भी निश्चित हो जाएगी कि अगली किस तारीख को दोबारा फिर इसी मामले पर इनकी पेशी सीबीआई में कराई जाएगी। तो ये अभी बात खुलकर क्लियर नहीं आ पाई है, हालांकि शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो ये जरूरी दस्तावेज हैं, जिस तरह से चार्जशीट में लगाए गए हैं, तो वो दस्तावेज तो पुख्ता सबूतों के तौर पर पेश किए जाएंगे। तो आखिर आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि आखिर उनमें क्या बात रही जो आज पेश नहीं हो पाए और क्लियर बात नहीं हो पाई। आधे घंटे तक जो दलील हुई, आधे घंटे तक जो कोर्ट के अंदर रहे हैं और क्या बातें हुई, ये भी अभी खुलकर सामने पूरी तरह से नहीं आ पाई है कि क्या है। लेकिन आधे घंटे के बाद इनको वहां कोर्ट से निकाल दिया गया और सीतापुर भेज दिया गया है। जी, आपने इस पूरे खबर को कवर किया है। जिस तरीके से आजम खां की पेशी हुई, आजम खां स्वस्थ दिख रहे थे जब वो कोर्ट रूम में प्रवेश किए, और उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो हाव भाव था, वो किस बात की ओर इशारा कर रहा था? बिल्कुल दिवाकर जी, बताना चाहूंगा आपको कि इससे पहले अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले जब इनकी एक बार फिर पेशी गई, ये रामपुर भेजे गए थे, उस समय कुछ इनकी तबीयत जो स्वास्थ्य है उनमें थोड़ा सा दिक्कतें जरूर साबित हो रही थी। लेकिन आज जो हाव भाव, जिस तरह से उन्होंने जेल के अंदर से जब निकले हैं जिला कारागार से, तो अपने समर्थकों को और सभी बंधुओं को हाथ हिलाते हुए और बिल्कुल जीप में बैठे थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के साथ इनके साथ में क्षेत्राधिकारी सिधौली और उप जिलाधिकारी सिधौली के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और सभी को हाथ हिलाते हुए जीप के अंदर से ही जिस तरह से गए सरकारी गाड़ी में, तो उस तरह से साफ जाहिर हो रहा था कि किसी तरह की स्वास्थ्य में गड़बड़ी शायद नहीं है और आराम से खुश मिजाज दिख रहे थे और जहां पर जा रहे थे ये। चलिए, कम से कम ये बात तो हुई कि आजम खां जो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे, खास करके कोरोना पीरियड में, और उसके बाद बहुत ही डिटेरिएट हो गया था इनका स्वास्थ्य, वो अब स्वस्थ हैं। ये बहुत सुकून मिला ये जान करके। लेकिन स्वस्थ होने के साथ साथ अगर कुछ आरोप हैं और उन आरोपों में पेशी हो रही है, और उसके साथ साथ आजम खां के नाम को लेकर के अब कई राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से लामबंद हो रही कि आजम खां अगर जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। क्या आजम खां के चेहरे से या उनके हाव भाव से ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपनों ने उनको बहुत धोखा दिया है? बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं। अगर बात करें तो बीते अभी इसी बात पर एक बात हमें याद आई, इनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो हैं, उन्होंने लिखा था बीते ईद में इतना गमगीन मैसेज उन्हें ट्वीट किया था कि जिस तरह से कभी हमने इससे पहले ऐसी ईद नहीं मनाई जिसमें आप साथ नहीं थे, और इस बार ईद मना रहा हूं जब आप हमारे साथ नहीं हैं। काफी झकझोर कर रख देने वाली वो लाइनें ट्विटर पे उन्होंने डाल रखी थी अपने अकाउंट से। तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि काफी गमगीन माहौल है, और ये इन्होंने खास कर इशारा जो अगर बात करें तो अखिलेश यादव की तरफ कई लोगों का भी रुख
अब उस पर ट्विटर पे टिप्पणी आती है कि अखिलेश यादव की तरफ से ये इशारा कर रहे हैं कि आखिर अपनों ने ही धोखा दिया है जिसके चलते आज हमारे वालिद हमारे साथ नहीं है। इस तरह की बातें लिखी थी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के ये दायां अंग माने जाते थे। नेताजी के दाएं अंग वाकई में थे और रहे भी। और जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार भी आई, उस सरकार में भी ये दाया अंग और दाया हाथ रहे और बराबर इन्होंने समाजवादी पार्टी का पूरा साथ दिया, सहयोग किया। और जब से ये जिला कारागार सीतापुर में अनुरुद्ध कराए गए हैं, विरुद्ध हुए हैं, तब से लेकर के हालांकि इनकी शिकायत तो गिला जो है, गिला शिकायत सभी अखिलेश यादव से हैं। इस बार इस बीच में तमाम ऐसे अभी अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल में तमाम नेता, राजनेता, तमाम पार्टियां इनसे मुलाकात करने आई हैं। हालांकि यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं कृष्णम, उन्होंने भी प्रमोद कृष्णम उन्होंने भी मुलाकात की है इनसे। और वो अंदर गए तब काफी देर तक बात की। उन्होंने जो बाहर आए उन्होंने बताया था कि हमें खजूर खिलाया और काफी प्यार से सम्मान से बैठाला। उन्होंने जो नैमी सरस्वती माँ की जो प्रतिमा है उन्होंने भी दिया और गीता दिया था इनको। तो ये तमाम सी बातें हैं जो भेंट किया, अंदर जो वार्तालाप हुआ बैठे और जिस तरह से वार्तालाप हुआ वो सब पूरा बात मीडिया को रूबरू कराया था। हालांकि इसके साथ साथ कई नेता, राजनेता और भी आए हैं और इसे मुलाकात करके गए। तमाम बातें ये भी उभर कर सामने आ रही थी कि ये किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये इधर भी जा सकते हैं। शायद ये भी बात उभर कर सामने सूत्रों से आई थी कि शायद ये भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ अभी प्रस्ताव सामने नहीं आया है। तो ये जानने वाली बात जरूर है। शिवपाल यादव ने आजम खां के फेवर में बहुत तगड़े आप कह सकते हैं बैकिंग की है और एक तरह से फ्रंट पर आकर के उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगा दिया है। और नेताजी भी आजम खां को लेकर के चिंतित तो जरूर होंगे, साथ ही मायावती ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। अब आजम खां का जो उनकी सोच होगी वो कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो जेल से निकलेंगे तो एक हीरो के तौर पर ही। इसलिए शायद जो आप भी बता रहे हैं और जो हमारे पास उपलब्ध विजुअल्स हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आजम खां को भरोसा है कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक तरह से 2 साल की कमी राजनीतिक मैदान में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं, आकर के वो पूरा कर देंगे जैसे ही बाहर आएंगे। कुछ इस तरह से बातें उनके समर्थकों के तरफ से, क्योंकि आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि आजम खां की रिहाई जल्द होगी और कोर्ट से भी उनको जमानत मिलेगी? क्योंकि 88 मामलों में उनकी जमानत हो चुकी है, एक मामला सिर्फ बचा है। तो ऐसे में क्या माना जा रहा है कि आजम खां का भविष्य या उनके जो अनुयायी हैं वो किस तरीके से और किस कदर लामबंद हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए इस समय की अगर बात की जाए तो जिस तरह अभी बीते दिनों में शिवपाल यादव आए थे इनके चाचा जी और मुलाकात करने आजम खान से, तो तमाम देर बैठे रहे, उनके साथ भी वार्तालाप हुआ। हालांकि उन्होंने कड़े रुख अपनाए, कड़ी शब्दों के साथ उन्होंने प्रहार भी किया और तमाम तरह की बातें भी हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सब बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि आजम खान का मन या बदलाव, इस तरह की कोई बातें अभी सामने नहीं आती हैं। तमाम तरह की पार्टियां, जिस तरह से मायावती ने कड़ी शब्दों का रुख किया है, वो भी एक मायने रखती हैं और काफी फर्क भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें अभी उभर कर नहीं आती हैं। हाँ, ये जरूर है कि आजम खान इतने दिनों के बाद बाहर आएंगे। हालांकि ये और इनके बेटे, इनकी पत्नी, सभी लोग पदाधिकारी हैं, नेता, राजनेता हैं और सभी लोग अभी भी इस हालांकि सरकार भाजपा जरूर है, भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और तमाम तरह के, लेकिन इन्होंने जिस तरह से जीत दर्ज की है वहां से पदाधिकारी हैं। तो ये बाहर आने के बाद जो बीते दिनों में जितना समय इन्होंने गंवाया है और एक जिस तरह से बताया है कि जानकारी भी है 88 मामले की जो है जमानत हो चुकी है और एक मामला सिर्फ बचा है। तो आने वाले समय में ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि किस तरह से इनको जमानत मिल जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे। ये कोई बड़ी बात अब नहीं रह गई है, एक ही मामला बचा है और अब बाहर आने के बाद ये अपना फिर से अपनी जो इन्होंने समय गंवाया है, जो छवि खोई है और जो परेशानियां हुई है, वो सिमट कर एक पास जरूर आ जाएंगी और इनका परिवार फिर से एक पास होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है रमेश। और आप ये बता रहे थे कि इनको डेट भी मिल जाएगी बहुत जल्दी, अंदाजा कि इस मई माह में 1-2 सुनवाई हो जाएगी इस जल निगम घोटाले से जुड़े जहां तक मामले का संदर्भ है।
बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, बताना चाहूंगा आपको कि जिस मामले में आज इनको एसआईटी की टीम लेकर गई थी सीबीआई कोर्ट में, तो वहां पर आज आधा घंटे की दलील के बाद उनको निकाला गया, तो वहां पर पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो पाई। इसकी आज जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम तक इसकी डेट क्लियर हो जाएगी। अगर मई में ही एक डेट दो और मिल गई तो शायद इस पर सुनवाई हो जाए, सुनवाई के बाद ये बाहर भी आ सकते हैं। तो ये जरूर आश्वासन जताया जा रहा है कि आज शाम तक इसकी डेट क्लियर हो जाएगी और ये हो सकता है मई में ही डेट निकल आए। तो इन बातों को लेकर के तमाम तरह से हालांकि अभी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बातें अभी कोर्ट के अंदर की हैं और कोर्ट कैसा फैसला करता है, किधर जाता है, कब डेट देता है, ये तो देखने वाली बात जरूर होगी। हालांकि जिस तरह से इनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ ले जाया गया था सीबीआई के कोर्ट, उसी तरह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीतापुर जिला कारागार में फिर से निरुद्ध कर दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और समय समय पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये था आजम खां की पेशी के संदर्भ में जो अपडेट हमें मिला और हमारे सहयोगी को आप तक हमने पहुंचाया। लेकिन अब हम अब्दुल्ला आजम खां और साथ ही साथ उनकी मां तंजीम फातिमा, इनके बारे में भी हम जानकारी दें कि रामपुर कोर्ट में इन लोगों ने सरेंडर किया है दोनों ने, और इन दोनों का मामला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम और फातिमा ने, उनकी मां ने सरेंडर किया है, और दोनों मामले बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं क्योंकि एक फर्जी दस्तावेज और प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ मामला है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस मामले में इन लोगों की पेशी हुई है, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई तारीखों पर हाजिर न होने के चलते अदालत ने अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉक्टर तंजीन फातिमा के खिलाफ वारंट जारी किया था और दोनों रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे और दोनों ने सरेंडर किया। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होनी थी, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस मुकदमे में सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक भी एक गवाह हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ये जो मुकदमा चल रहा है वो सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक इसमें गवाह हैं और इसी स्कूल से अब्दुल्ला की प्रारंभिक शिक्षा हुई है, ये हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और ये हेडमास्टर मनोज पाठक की गवाही इसमें हो चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की जानी है और इसके लिए प्रधानाचार्य भी कोर्ट में पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के आकाश सक्सेना जो इस भाजपा नेता हैं जो इसमें वादी थे, वो भी कोर्ट पहुंचे हैं और आरोपित पक्ष की ओर से कोई व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ है। इसके अलावा अधिवक्ता द्वारा जिरह भी नहीं की गई। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने भी जानकारी दी है कि आरोपितों की हाजिरी माफी के संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया गया है, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और इसलिए आरोपित मां बेटे के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे और ये पेश नहीं हो रहे थे और इससे बचने के लिए इन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी। तो कुल मिलाकर के आजम खां का परिवार गुरुवार के दिन पूरी तरह से कोर्ट की शरण में रहा या कानूनी दांवपेचों से जूझता हुआ नजर आया, लेकिन रामपुर की जनता जो आजम खां परिवार को सिर आंखों पर बिठाती है उसके लिए यह राहत की बात है कि दोनों मामलों में कोर्ट ने उनको संज्ञान में लिया, उनके पक्ष को जाना समझा और उचित कार्यवाही के लिए समय का निर्धारण किया। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके से आजम खां, उनके पत्नी और उनके बेटे 2 अलग अलग मामलों में आज कोर्ट की शरण में गए और एक पक्ष में सुनवाई हुई और वहां पर पूरे कागजात जो संबंधित पक्ष के हैं, जो आजम खां के वकील की तरफ से मांगे गए थे, वो भी जो आरोप पत्र था उस आरोप पत्र से जुड़े हुए कई पहलुओं पर आजम खां के वकील ने जानकारी मांगी, उसके पेपर्स मांगे, वो उपलब्ध नहीं कराए जा सके और उन कुछ तकनीकी पहलुओं को देखते हुए फिर से आजम खां को शिफ्ट किया गया सीतापुर जेल, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और मां तंजीन फातिमा, उन दोनों को कोर्ट के शरण में जाना पड़ा। वहां पर पेशी के लिए वो उपस्थित हुए। एक तरह से एक सरेंडर की स्थिति होती है और उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी। तो इस तरीके से एक बार फिर हम इस खबर के साथ कि आजम खां, उनके पुत्र और उनकी पत्नी को आज कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और अदालती दांवपेच और सभी पहलुओं से जूझते हुए
अदालत से कुछ अपने लिए एक राहत लेनी पड़ी जो लगभग उन्हें मिला है, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। उनकी मुश्किलें तभी कम होंगी जब उन मामलों में वो वादी और प्रतिवादी पक्ष के सभी दलीलों से गुजरते हुए कोर्ट की नज़र में वो पूरी तरह से दोष मुक्त हों। जब तक ऐसा नहीं होता है उनके खिलाफ अदालती मामले इस तरह से चलते रहेंगे। लेकिन इन अदालती मामलों को लेकर के जिस तरीके का जनमत और जिस तरीके का परसेप्शन बनाने की कोशिश राजनीतिक दलों द्वारा या राजनीतिक हवा में जो रंग घोलने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी हमने आपको जानकारी दी। और वो ये है कि एक पक्ष को सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये वो लोग दलील दे रहे हैं जो न्यायालय और न्याय के सभी सूत्रों और सभी बिंदुओं पर बहुत भरोसा रखते हैं, लेकिन अपने हिसाब से अपने मन की न होने के बाद हर एक पक्ष को सरकार के साथ जोड़ना। जबकि हम आपको एक बार फिर स्पष्ट करें कि इन दोनों मामलों में पिछले 2 साल से दोनों को जेल की शरण में रहना पड़ा, जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा और अदालत की शरण लेनी पड़ी है। और बार बार इन्हें राहत भी मिला है, लेकिन इनके समर्थक और राजनीतिक दल इसे सिर्फ एक सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी की मनमानी करार देकर के पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में एक अलग आबो हवा बनाने और कुछ न कुछ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह देश की जनता है जो पूरी बात को समझती है। अदालती पक्ष और अदालती कार्यवाही से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, उसे अपने किए का हिसाब देना ही होगा। और अदालत अगर उन्हें दोष मुक्त साबित करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है उन्हें इससे दो चार होना ही पड़ेगा और उन सारे मामलों से अपने आप को दोष मुक्त साबित करके फिर से राजनीति के मैदान में एक बड़ी पारी खेलने के लिए आगे आना होगा और जनता सिर आंखों पर बिठाएगी। हम यही कामना करते हैं। लेकिन जब तक कोई आरोपी है, आरोपी के खिलाफ मामले इसी तरीके से चलने चाहिए, क्योंकि कानून और न्याय की नजर में सब बराबर है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।